चलो यहां तक का स्लाइड हमारा हो चुका था ना। रंगों के प्रकार सबको क्लियर था? रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रंग होते हैं। कौन कौन सा बताओ? लाल हरा नीला। कौन बोल रहा है? रंगों के प्रकार बोला मैं। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। अच्छा, पूरक रंग। तृतीयक है, पूरक बोल देते हैं। पूरक मतलब कौन सा कलर? सफेद। प्राथमिक का मतलब लाल हरा और नीला। और लाल हरा नीला से जो बना हो क्या कहलाएगा? द्वितीयक रंग। तो यहां तक का पूरा कवर कर चुके थे। नोट्स वगैरह बनाते रहना। क्या वो सब आपका काम है, वो सब रेडी करना। मेरा काम केवल क्या है, समझा देना और नोट्स को भेज देना। अब लिखना ना लिखना आपके ऊपर है। लिखोगे तो भविष्य में बहुत अच्छा काम आएगा, और नहीं लिखोगे तो फिर कहाँ से पढ़े ये समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? इसलिए ईमानदारी से हर एक चीज को लिखना है आपको। ठीक है, चलो आज का हम चालू करेंगे क्लास कहाँ से? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को लेके क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, जल्दी बता दो। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को लेके समझ आपको क्या समझना है, और यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, उसको ध्यान देंगे सब लोग। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, एकदम सिंपल समझते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा एक श्वेत प्रकाश है। ये श्वेत प्रकाश जैसे ही किसी प्रिज्म से होकर, जैसे ही किसी प्रिज्म, ग्लास वाला जो प्रिज्म है, प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो ये जो श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण सुनते दिमाग में आपके ये चित्र आना चाहिए। समझ आ पा रहा है कि जैसे ही प्रकाश किसमें पड़ा? प्रिज्म में। तो कितने रंग में बढ़ गया? 7 रंगों में। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। घटना का नाम क्या है? वर्ण विक्षेपण। लेकिन ये जो रंगों का क्रम बना, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो आधार मतलब नीचे वाला एरिया। आधार से ऊपर की ओर जाएंगे तो रंगों का अलग अलग क्रम होता है। इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। या इसी को बोलते हैं हिंदी में वर्ण क्रम। क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आधार से ऊपर की ओर वर्ण क्रम का क्रम जमाइए, मतलब रंगों का क्रम जमाइए। तो सबसे नीचे में कौन आ जाता है? बैगनी। सबसे नीचे में कौन आएगा? बैगनी। उसके ऊपर में जामुनी। जामुनी के बाद नीला। नीला के बाद हरा। हरा के बाद पीला। पीला के बाद नारंगी, और सबसे ऊपर में लाल। तो ये इस प्रकार से कलर में डिवाइड होते हैं सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग? 7 रंग। और उसका क्रम यदि पूछे तो आपको ऊपर से नीचे बताओगे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर हम बताएंगे। समझ आ पा रहा है? क्योंकि इसी पोजीशन में उन लोग डिवाइड होते हैं। अगर इसमें मैं प्रकाश की किरण को जैसे इसमें डालूंगा, और उसको यदि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और उसको स्लो मोशन में देखोगे तो सबसे पहले ये कलर अलग होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये कलर अलग होगा। समझ आ रहा है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जिसका स्पीड कम होता है, जिस रंग का प्रकाश का स्पीड कम होता है, वो पहले रुक जाएगा आलसी टाइप से। ठीक है ना? और जिसके पास ज्यादा गति है वो लास्ट में रुकेगा, मतलब जीत के रुकेगा। मैं सबसे पहला आ गया, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? तो मतलब गति कम है तो हार गया, और गति ज्यादा है तो जीत गया। तो जो जीतता है उसका नाम टॉप में रहता है। जो बोला समझ पाए? तो इसमें से किसका वेग, किसका स्पीड ज्यादा है? लाल रंग के प्रकाश का। किसका स्पीड कम है? बैगनी रंग। तो इमेजिन, जो बोला समझ पाए? जो हार गया वो सबसे नीचे, और जीत गया वो सबसे ऊपर। और ये होता है वेग के ऊपर। किसके डिपेंड होता है? वेग। इतना तक समझ आ पा रहा है? तो फिर से एक बार बता दो, वर्ण विक्षेपण क्या है? तो क्या बताओगे? जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में टकराता है तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। और 7 रंगों में जो बटा है उसका एक सीरीज बना नीचे से ऊपर की ओर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेक्ट्रम, और हिंदी में वर्णक्रम बोलते हैं। तो वर्णक्रम का पोजीशन आपको पूछेगा तो इसके लिए एक लाइन, एक ट्रिक क्या है, जल्दी बता दो। बैजानी हपी नाला। कैसे याद करोगे? जोर से बोलो। बैजानी हपी नाला। तो बै से क्या आएगा? बैगनी। जा से जामुनी। नी से नीला। ह से हरा। पी से पीला। ना से नारंगी, और ला से लाल। तो यहां तक आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? अब इसमें से हम देखो कुछ क्वालिटी देखेंगे बैगनी रंग, और कुछ क्वालिटी किसका देखेंगे?
लाल रंगों का कुछ अलग हम खास बात देखते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ, विब ग्योर होता है इंग्लिश में, वी से वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। अब वो अलग अलग कलर होगा भाई उसमें, इंग्लिश में अलग अलग नाम होगा, उसको देख लेना क्या क्या है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम, ठीक नहीं, नहीं। इंग्लिश में बताते जाओ किसी की जानकारी। हाँ, इंडिगो पेंट, ठीक। इंडिगो वाला है, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। एक ही तो नहीं आ रहा था मतलब, ठीक है। ठीक है ना, समझ आ पा रहा है? और कुछ परेशानी? मोबाइल बंद करो। हाँ, तो बंद करो बोल रहा हूँ, इसलिए खराब है तो क्या मतलब चालू करने। देखो इधर, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो वर्ण विक्षेपण का आगे देखते हैं क्या क्या आपको याद रखना है। तो वर्ण विक्षेपण टॉपिक से दो कलर का डिटेल एग्जाम में पूछा जाता है। एक बोलेगा लाल कलर की विशेषताएं बताइए, और एक बोलेगा बैगनी कलर की विशेषताएं। कौन सी घटना में? वर्ण विक्षेपण की घटना में दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा कलर जो सबसे नीचे है और सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर में कौन सा कलर होता है? लाल कलर। तो लाल कलर का बारे में हमको ये बताना है कि जो लाल कलर जो होता है, इसका आगे हम पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य के बारे में। किसके बारे में बता दो? देखो, जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है ना, मतलब याद करेंगे कि दोनों सब में से पूरे कलर में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का, ठीक है ना। दूसरी चीज बताएंगे, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखो, जो ज्यादा झुका उसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, और जो कम झुका उसका अपवर्तनांक कम होगा। समझ आ रहा है? तो कौन नहीं झुकता है बताओ ज्यादा? लाल रंग, मतलब इसका अपवर्तनांक क्या है? कम। और जिस जो झुका ज्यादा नहीं है, इसको हम यही बता सकते हैं कि इसका विक्षेपण कम हुआ। क्या ज्यादा, क्या कम हुआ? विक्षेपण। ये ऊपर ही ऊपर है, ये ज्यादा झुक पाया है क्या? नहीं। अगर ज्यादा नहीं झुका है मतलब क्या क्या कम है इसके पास? अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक कम होगा और विक्षेपण सबसे कम होगा। समझ आ पा रहा है? और सबसे टॉप में इसलिए आ पाया क्योंकि इसका गति और वेग कैसे क्या है? सबसे अधिक है। इस सिग्नल वाले को मैं दूसरा वाले पॉइंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है? सिग्नल क्या नहीं बताता अभी, इतना चारों चीज याद रखना। समझ आ पा रहे हैं? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो फिर से बताओ, इन सभी में से कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा वो सबसे ऊपर में, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम वो सबसे कम नीचे। तो अधिक वाले के एक साथ देखना, तरंग दैर्ध्य अधिक और गति या वेग अधिक, कौन से रंग का? लाल रंग का। अपवर्तनांक सबसे कम, विक्षेपण सबसे कम, कौन से रंग का? लाल रंग का। तो आपको लाल रंग का दो अधिक वाला चीज बताना है और दो कम वाला बताना है। समझ आ पा रहा है? तो अधिक वाले में क्या क्या बताओगे, क्या क्या ज्यादा होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और गति या वेग सबसे ज्यादा। लाल रंग का क्या सबसे कम? अपवर्तनांक सबसे कम और विक्षेपण सबसे कम। क्योंकि ये झुकता है क्या? नहीं। ये है पुष्पा, क्या है? झुकेगा नहीं, ठीक नहीं। देखियो पिक्चर आने वाला है क्या? पुष्पा 2 आने वाला है क्या? आप उसमें विलन का रोल की हो क्या? वैसे ही दिखते हो थोड़ा, ठीक नहीं, ठीक है। चलो देखो इधर, यहां तक समझ आ गया सबको? चलो लाल रंग की विशेषता बताओ, बिना देखे आपको बताना है। चार विशेषता बताइए। सबसे पहला बताओ, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। दूसरा अधिक वाले ही, वेग या गति सबसे अधिक। समझ आ पा रहा है? तीसरा, अपवर्तनांक सबसे कम। और चौथा, विक्षेपण सबसे कम। यही आपको एग्जाम में देगा, कथन निष्कर्षम इसके बारे में लिखे रहेगा। लाल रंग की विशेषता बताइए, तो ये चार विशेषता बताना है। आया समझ में? सिग्नल वाला जो होता है वो अलग घटना का उदाहरण है, इसलिए उसमें लिख दिया था, हटा दिया हूं, ठीक है। आगे बढ़े। अब ऐसे ही देखेंगे बैगनी कलर का। कौन से कलर का? बैगनी रंग के बारे में देखो क्या क्या है, वही सेम चार चीज इसका भी याद रखना है, ठीक है। देखो जैसे कि जस्ट उल्टा देख लो, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है वो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है? कम। और गति या वेग सबसे क्या है? कम। समझ आ पा रहा है? और सबसे ज्यादा झुका ये है ना, तो बताएंगे अपवर्तनांक सबसे अधिक और विक्षेपण सबसे अधिक।
आया बात समझ में? तो बैगनी रंग के बारे में ये चार चीज आपको बताना है। आया कि नहीं समझ में? तो बैगनी रंग का दो चीज एकदम कम रहेगा और दो चीज एकदम ज्यादा। समझ आ रहा है? तो बैगनी रंग का क्या सबसे ज्यादा होता है? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और विक्षेपण सबसे ज्यादा। क्या सबसे कम? तरंग दैर्ध्य सबसे कम और गति या वेग सबसे क्या होगा? कम। इतना क्वेश्चन यहां से देगा किसके बारे में? बैगनी के बारे में। और ये जो 7 रंग ऐसे बटे हैं, इसको लेके जो न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक थे, इसने अपना कथन दिया 1966 में। बोला, सॉरी 1666 है, 1666 इसमें पाया कि इसने, न्यूटन ने, कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से भी विक्षेपित हो जाती है। अलग अलग यहाँ पास कोण बनाते हैं सब लोग, सबका कोण अलग अलग होगा ना। तो अलग अलग कोणों से विक्षेपित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर रंग के, क्योंकि ऐसा होता है वेग में अंतर की वजह से। क्या बता दो? वेग में, यह केवल रंगों के वेग के कारण होता है, वेगों में सब में डिफरेंस होता है। हर रंग के कलर का वेग जो होता है अलग अलग होता है। तो वेगों में अंतर के कारण ये अलग अलग कोणों से बटा हुआ है। ऐसा किसने बताया था? न्यूटन ने कहा है। समझ आ पा रहा है? तो न्यूटन के अनुसार हम बता सकते हैं कि सूर्य में जो पाए जाने वाले 7 रंग अलग अलग कोणों में से विभक्त हो जाते हैं, इसलिए आपको अलग अलग दिखाई देगा। कोण यदि सेम हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। अलग अलग कोण है इसलिए दिखाई दे रहा है। और ये अलग अलग कोण क्यों बना? तो हर कलर का स्पीड अलग अलग है, स्पीड के कारण कोण डिफरेंस आया, और कोण डिफरेंस के कारण 7 रंग में दिख जाते हैं इन लोग। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण क्या है। और वर्ण विक्षेपण जो होता है वह किसके कारण हो पाता है? तो वेग में अंतर की वजह से। किसके कारण? वेग में अंतर के कारण अलग अलग कोण इनके बन जाते हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई देंगे। यहां तक क्लियर है सबका? आगे बढ़ो। ठीक, चलो इसके बाद हम देखते हैं इंद्रधनुष जो होता है, इसमें भी हमको वर्ण विक्षेपण की घटना देखने मिलता है। लेकिन इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण के अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होंगी। ठीक है? तो इंद्रधनुष के बारे में भी आपको पढ़ा जाता है इसी टॉपिक में। क्योंकि जब देखो ध्यान से, जल की बूंदे, जब वर्षा के तुरंत बाद ही आपका इंद्रधनुष दिखता है, ठीक है ना। तो जल की बूंदों पर जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, साथ ही साथ अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, या सिर्फ परावर्तन भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, अगर ये सब घटना हो रहा है, तभी हमारा क्या चीज का निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। समझ आ पा रहा है ना? चलो, तो इंद्रधनुष क्या समझ पा रहे हो? इंद्रधनुष जो होता है, ये वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की कौन कौन सी घटना के कारण हो पाता है? तो पहला सबसे प्रमुख घटना क्या बताओगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की वजह से हो रहा है ना। और वर्ण विक्षेपण तो 7 रंगों में बांटते हैं, उसको हम बोल देते हैं। लेकिन 7 रंग इसलिए बटा क्योंकि यहाँ अपवर्तन भी हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, और सिर्फ परावर्तन की घटना भी होता है। आया बात समझ में? तो ये सब चीज के कारण इंद्रधनुष बन पाता है। और इंद्रधनुष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। इंद्रधनुष के कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक हमारा रहेगा प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या रहेगा बता दो? प्राथमिक इंद्रधनुष। और एक होगा द्वितीयक इंद्रधनुष। दोनों का अलग अलग जो क्वालिटी है उसको समझना, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, कौन कौन घटना जो होता है उसके हिसाब से हम देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष को यदि पहचानना है तो नीचे में रहेगा बैगनी कलर, और ऊपर में रहेगा कौन सा कलर? लाल कलर। जैसे आपका स्पेक्ट्रम होता है वैसी जैसे, ठीक है। तो नीचे में क्या रहेगा? बैगनी। ऊपर में बता दो लाल। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। इसको उल्टा कर दूंगा मैं, ऊपर में कर देता हूं बैगनी और नीचे में क्या कर दिया? लाल, जस्ट उल्टा। तो इसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? और जब द्वितीयक इंद्रधनुष दिखता है तो प्राथमिक वाले को दिखना अनिवार्य होता है, दिखते ही वो दोनों एक साथ दिखेंगे। लेकिन प्राथमिक वाला जब बनता है, द्वितीय कलर नहीं भी बनेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन द्वितीयक के साथ प्राथमिक दिखेगा ही, क्योंकि प्राथमिक पहले बनेगा तब द्वितीयक बनता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो, तो ये पहचान लोगे कौन सा इंद्रधनुष है। ऊपर में लाल, नीचे में बैगनी, तो कौन सा इंद्रधनुष? प्राथमिक। जस्ट इसको पलट दूंगा तो द्वितीयक। क्लियर है सबके यहां तक? हाँ है ना। अब देखो कंडीशन ये देखना, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का अगर 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, जल की बूंद और प्रकाश जब उससे पड़ा
तो जल की बूंद के भीतर 2 बार क्या होगा आपका अपवर्तन और 1 बार क्या होगा परावर्तन। तो उससे बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष। ये घटना याद रखना। क्लियर है सबका? कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अंतर्गत कितना बार परावर्तन होता है? 2 बार। कितने बार अपवर्तन? 1 बार। तब सॉरी 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन एक ही बार हो रहा है, ठीक है ना? तो उससे क्या बनेगा? प्राथमिक इंद्रधनुष। पहचानोगे कैसे? तो देखो ये इंद्रधनुष दिख रहा है, सबसे टॉप में ये रहेगा आपका लाल कलर। कौन सा कलर होगा? और सबसे नीचे में क्या होगा? बैगनी। आया बात समझ में? तो इस जो बाहर, जो सबसे ऊपर में उसको बोलते हैं बाहर की ओर। कौन सी ओर? इसको बोलेंगे अंदर की ओर। समझ आ रहा है? तो अंदर की ओर बैगनी, बाहर की ओर लाल। तो वही लिखेगा देखो, बाहर की ओर क्या मिलेगा? लाल कलर। कौन सा कलर? लाल। अंदर की ओर क्या मिलेगा? बैगनी। अंदर की ओर क्या मिलेगा? बैगनी। आए समझ में? तो प्राथमिक इंद्रधनुष को लेके इतना चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सबका? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में अपवर्तन कितने बार? 2 बार। परावर्तन कितने बार? 1 बार। बाहर की ओर कौन सा कलर? और अंदर की ओर बैगनी कलर। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो अब इसमें देखते हैं द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, चलो। द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है, इसमें देखो क्या आपको याद रखना है, इसमें दोनों 2-2 बार कवर होगा। 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार परावर्तन जब होता है वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की किरणों का, तब उससे क्या बनेगा? द्वितीयक इंद्रधनुष। क्या बनेगा? द्वितीयक इंद्रधनुष। पहचान क्या है इसका जल्दी बताओ? बाहर की ओर बैगनी और अंदर की ओर लाल। समझ आ पा रहा है? बाहर की ओर क्या होगा? बैगनी और अंदर की ओर लाल। देखो, और ये इससे थोड़ा धुंधला आपको दिखाई देगा। जैसे ये देख लो, यहां पर देख सकते हैं बाहर की, अंदर की ओर क्या दिख रहा है? लाल रंग, ये वाला, और बाहर की ओर बैगनी। तो ये वाला जो हमारा है, ये वो द्वितीय इंद्रधनुष है। क्या बता दो? द्वितीय। और अंदर में ये वाला क्या है? प्राथमिक। तो दिखाई देगा तो दोनों एक साथ बनेगा। प्राथमिक अकेले रह सकता है लेकिन द्वितीयक अकेले नहीं रहेगा कभी भी, उसके साथ प्राथमिक को दिखना ही पड़ता है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष जो बनते हैं, रेनबो जो बनता है, वो कब बनता है? सुबह, शाम, दोपहर? तो ये 2 टाइम बन सकता है। एक तो सुबह के समय बनेगा और एक आपका शाम के समय। और जस्ट सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अगर सुबह के समय सूर्य पूर्व दिशा में रहता है तो इंद्रधनुष सदैव आपको दिखेगा पश्चिम में। कहां दिखेगा? पश्चिम में। शाम के समय सूर्य किधर रहेगा? पश्चिम में। तो इंद्रधनुष किधर दिखेगा? पूर्व तरफ। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। कब इंद्रधनुष नहीं बनेगा? क्योंकि दोपहर में सूरज की किरण बीच में आ जाता है, तो तिरछी किरणें जब पड़ती है तब इंद्रधनुष बनता है। सीधा पड़ेगा तो कोई भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। तो इंद्रधनुष कब नहीं बनता जल्दी बताओ? दोपहर में। कब बनता है? सुबह और शाम। सुबह, रात में सूरज ही नहीं निकलता रात में कैसे इंद्रधनुष बनाएंगे भाई? हाँ, सूरज जब जब रहता है उस समय बता रहा हूं। अब सूरज जब नहीं है तो उसको समझ जाओ, ठीक नहीं? अब रात में भी नहीं बनता भाई, ठीक है? अच्छा लगा? चलो, इंद्रधनुष कब कब बनता है ये बताओ पहले। सुबह और शाम। सुबह किस दिशा में? पश्चिम में। शाम को पूर्व में। दोपहर में नहीं बनता क्योंकि उस समय सूरज की किरणें सीधी, जब देखो सीधा जब पड़ेगा तो कोई इंद्रधनुष नहीं बनने वाला। समझ आ रहा है? जब तिरछा पड़ेगा तभी इंद्रधनुष बनेगा आपका। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। चलो, तो इंद्रधनुष को लेके याद रहेगा सबको? हाँ है ना? चलो, इंद्रधनुष के अंतर्गत हमको कौन सी घटना देखने मिलता है? तो एक तो देखिए वर्ण विक्षेपण, जिसके कारण 7 रंग बना। अंदर ही अंदर आपका अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। अधिक अनेक घटना इसमें आपको देखने मिल जाता है, जिसके कारण सूर्य कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाएगा। आया बात समझ में? अगर नीचे में लाल ऊपर है बैगनी है तो कौन सा इंद्रधनुष? द्वितीयक। नीचे में बैगनी ऊपर में लाल तो प्राथमिक। समझ आ पा रहा है ना? आगे बढ़े। चलो, तो यहां तक था हमारा इंद्रधनुष का टॉपिक, और साथ ही साथ था वर्ण विक्षेपण। क्या था आपका? कि वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं इंद्रधनुष को। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, प्रकाश का ही पढ़ेंगे, प्रकीर्णन। क्या पढ़ते हैं?
प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो पहले घटना को देख लो, फिर विशेषता देख लेंगे, ठीक है। चलो, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये क्या होता है उसको देखना ध्यान से। जब सूरज की किरणें आती है तो इसमें देखो 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। कितने रंग है बता दो? 7 कलर इसमें पूरे आपको बनते हुए दिखेंगे, हाँ या ना। और यही जब 7 कलर किसी, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। चलो, ये हमारा अर्थ है जहां हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर, या पृथ्वी को चारों तरफ से कंबल ढांक के रखा हुआ है मान लो, और उस कंबल को बोल सकते हैं एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर। या हिंदी में क्या बोलेंगे? वातावरण। क्या बोलेंगे? अब वातावरण में बहुत सारे धूल के कण हैं, बहुत सारे, क्या बता दो, धूल के कण विद्यमान है। और यही जब सूर्य की जो किरणें इसी धूल के कण पे पड़ती है तो ये जो है, यहाँ इनमें जो पाए जाने जो रंग है वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं धूल के कण से टकराने के बाद। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो प्रकीर्णन समझ आ रहा है क्या होता है? जब सूर्य की किरणें एटमॉस्फियर के धूल के कणों से टकराती है तो वह अन्य सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन, है ना। और प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। किस पर डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन एकदम कम होता है, वो ज्यादा नहीं टकरा, ज्यादा नहीं फैलेगा। समझ आ पा रहा है? और जिसका तरंग दैर्ध्य कम है वो तुरंत टकरा के फैल जाएगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो वो ज्यादा नहीं फैलेगा और आगे बढ़ जाएगा। समझ आ पा रहा है? और बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, तो टकराएगा तुरंत वहीं फैल जाएगा। और यहाँ देखना आसमानी कलर बना देगा। कौन सा कलर बना देगा? आसमानी। तो आकाश हमको कौन सा कलर का दिखेगा? स्काई ब्लू या नीला कलर, जो भी बोलो। समझ आ रहा है ना? हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो इसी का थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया। देखो ध्यान से, लाइनों को पढ़ो। जब प्रकाश किसी धूल के कण से टकराती है तो वह चारों दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। ये लाइन सबको याद रहेगा, है ना। और प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, रंगों के तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर, तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर किसी भी किरण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। टकराने के बाद वो कम फैलेगा और सीधा आगे बढ़ेगा वो। समझ आ पा रहा है? जबकि तरंग दैर्ध्य कम होने पर प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। ऐसा बताया था रैले नामक वैज्ञानिक ने। कौन बताया था? इसलिए इसको बोलते हैं रैले का नियम। क्या बोलते हैं? रैले का नियम कहा जाता है। आया बात समझ में? तो प्रकीर्णन को लेके जो लाइनें कहा था उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रैले। या सीधा इसमें देखो आप क्या इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि अगर हम देखें लाल रंग का, कौन सा रंग का? लाल। तो लाल रंग का क्या बता दो, ये दूर से आपको दिखाई देगा क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और सबसे एक रंग मैं देता हूं, कौन सा रंग बता दो? बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है? कम। तो वो तुरंत आपका फैल जाएगा। ये सीधा ये समझो कि हम लोग कहीं पास ग्रुप बना के जा रहे हैं, समझ लो, ठीक है ना। लाल रंग वाले के पास ग्रुप में बहुत लोग हैं, समझ आ रहा है। तो अगर टकराएंगे, अगर मान लो 100 लोग हैं तो टकराने के बाद 10-15 लोग अलग हो जाएंगे, बाकी 70-75 लोग आगे चले जाएंगे। और बैगनी रंग का मतलब ये समझना सीधा कि बैगनी रंग के पास कहीं जा रहे हैं और लोग कम लोग हैं, 15 लोग ही हैं, और टकराने के बाद 15 के 15 लोग ही बढ़ गए, आगे कोई जा ही नहीं पाया। तो इस टाइप का होता है प्रकीर्णन में। समझ आ पा रहे हैं? जो बोला समझ पा रहे हो? तो लाल रंग के पास ज्यादा लोग हैं मान लो, और बैगनी रंग के पास कम जनसंख्या है। तो लाल रंग प्रकीर्णन की घटना, प्रकीर्णन तो होगा लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण कुछ लोग हट जाएंगे और बाकी लोग आगे चले जाएंगे। लेकिन बैगनी रंग के लिए मैं क्या बोला? उनके पास जनसंख्या कम है और टकराने के बाद पूरे की पूरी जनसंख्या बढ़ जाता है। आया बात समझ में? हाँ है ना। तो वही चीज होता है किसमें? आपका प्रकीर्णन में, हाँ है ना। इसलिए हम सिग्नलों में किसका यूज करते हैं? लाल रंग का। अगर धूल के कण वहां भी है, अगर प्रकीर्णन होगा भी तो थोड़ा बहुत का होगा, बाकी तो आगे चले जाएगा। और वहीं में मान लो बैगनी रंग लगा दिया तो बैगनी रंग, बैगनी के पास तो खुद जनसंख्या कम है तो तुरंत वो बढ़ जाएगा। आगे जा पाएगा क्या? नहीं। जो एकदम सामने खड़ा उसी को दिखेगा, दूर वाले तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहीं पास वो धूल के कण में बढ़ चुका है वो। आए बात समझ में?
तो प्रकीर्णन हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये बात समझ आया कि नहीं बताओ? आगे बढ़े। और प्रकीर्णन के कारण देख लो हम क्या क्या ध्यान देंगे। चलो, तो प्रकीर्णन देखो ध्यान से, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की घटना किस समय होती है? तो होता है सुबह के समय। प्रकीर्णन की घटना सबसे ज्यादा सुबह के समय और शाम के समय होता है। हाँ है ना? तो देखो वही चीज यहां बताया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई देना, मतलब सुबह के समय और शाम के समय आपको कौन सा कलर दिखेगा आसपास? लाल कलर। क्योंकि इस समय प्रकीर्णन की घटना सबसे अधिक होती है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है और सूर्य के सभी रंग बिखर जाते हैं। बस लाल रंग हमारे आंखों तक आ पाता है, क्योंकि लाल रंग के पास जनसंख्या ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ जनसंख्या हमारे आंख तक आ जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के पास जनसंख्या ज्यादा होता है क्या? नहीं, वो तुरंत हमारे तक पहुंचा ही नहीं पाता। ऐसा है, जो बोला समझ पा रहे हो? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस समय होता है? सुबह के समय और शाम के समय, क्योंकि उस समय एकदम तिरछा पड़ता है। जितना तिरछा पड़ेगा उतना प्रकीर्णन ज्यादा होता है। समझ आ पा रहा है? जितना सीधा आएगा उतना प्रकीर्णन एकदम कम होगा, है ना? तो अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना यह किस घटना का उदाहरण है, तो आंसर में किसको टिक लगाओगे? प्रकीर्णन की घटना। कौन सी घटना? प्रकीर्णन के कारण हमको लाल दिख रहा है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ है ना? क्योंकि सूर्य में जो 7 रंग है, लाल रंग को छोड़ के अन्य सभी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि सुबह के समय ज्यादा होना है ना? आया बात समझ में? केवल कौन सा रंग का प्रकीर्णन बच जाता है? लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और वो हमारे आंखों तक आ पाता है और इस टाइप का आपको इमेज बना के देगा। वो आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो, और सबसे कम प्रकीर्णन देखो, तिरछा जितना पड़ेगा उतना ज्यादा प्रकीर्णन, जितना सीधा प्रकाश आएगा हमारे उतना कम प्रकीर्णन होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है दोपहर के समय। दोपहर के समय प्रकीर्णन की घटना बहुत कम होती है। समझ आ पा रहा है? इसलिए देखो क्या होगा, ध्यान देंगे। देखो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस समय होगा, जल्दी बताओ? सुबह के समय और शाम के समय। सबसे कम प्रकीर्णन की घटना दोपहर में, क्योंकि उस समय प्रकाश हमारा सीधा पड़ता है। तिरछा पड़ा तो प्रकीर्णन होगा। समझ आ पा रहा है? सीधा पड़ेगा तो होगा क्या? नहीं। अब सूरज हमारे ऊपर है और सीधा प्रकाश यहां आ रहा है, तो इसमें देखो होगा क्या, पढ़ो ध्यान से। दोपहर के समय सूर्य की किरणें सफेद रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इस समय प्रकीर्णन की घटना सबसे कम होता है और इस समय सूर्य के 7 रंग हमारे आंखों तक आ जाता है। सुबह और शाम को क्या हो रहा था कि लाल रंग मेरे आंख तक आ पाया, बाकी रंग बिखर गए थे, वहीं पास टूट के बिखर गए। समझ आ रहा है? लेकिन दोपहर के समय क्या हुआ, जल्दी बताओ? किसी भी रंग का प्रकीर्णन ही नहीं हुआ, पूरे 7 के 7 रंग हमारे आंखों तक आ गया। और 7 रंगों के मिलने से क्या बनता है? सफेद रंग। इसलिए दोपहर के समय सूरज सफेद कलर का दिखेगा हमें। आया कि नहीं समझ में? क्योंकि उस समय प्रकीर्णन होता है क्या? नहीं। तो सबसे प्रकीर्णन कम कब किस समय होता है? दोपहर के समय। सबसे अधिक प्रकीर्णन सुबह के समय और शाम के समय। प्रकीर्णन यदि होता है तो रंग बिखर जाएंगे, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो पूरे के पूरे रंग हमारे आंखों तक आ पाएंगे। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है यहां तक सबका? तो इतना चीज आपको एग्जाम में पूछता है कि दोपहर के समय सूर्य जो होता है वो सफेद कलर का दिखता है, कारण क्या है? तो आप बताओगे इस समय प्रकीर्णन की घटना कम होती है और 7 रंग हमारे आंखों तक आ जाता है, और 7 रंगों के मिलने से क्या बनता है? सफेद। तो श्वेत प्रकाश आंखों तक आता है। आए कि नहीं समझ में? आए ना? और दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो क्या बताओगे? लाल रंग का। और कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो बैगनी रंग का। है ना? और उसी बैगनी रंग के कारण ही, बैगनी रंग क्या होता है, हमारे तक आ ही नहीं पाता, ऊपर ही वो लोग लटक जाते हैं। ऐसे समझ जाओ, कहाँ लटक जाते हैं? ऊपर में धूल के कण के पास लटक गया, हमारे आंख तक नहीं आ पाया। इसलिए हमारा जो आसमान होता है, जो बादल होता है, वो कौन से कलर का दिखाई देगा? पूरा आपका नीले कलर का आपको पूरा दिखाई देगा। क्योंकि नीला कलर इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ क्या बताओगे, बैगनी रंग का प्रकीर्णन के कारण हमें बादल कौन से कलर का, नीला या आसमानी रंग का दिखाई देता है ना? वो वहीं विलुप्त हो गया है, इसलिए पूरा बादल कौन सा कलर का दिखता है? नीला या आसमानी बता सकते हैं। आया बात समझ में? है ना? और जहां प्रकीर्णन की घटना नहीं होगा वहां कुछ कलर दिखेगा ही नहीं आपको, वो पूरा अंधेरा रहेगा आपका। समझ आ पा रहा है? ऊपर तरफ देखो ध्यान से, अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है
क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना नहीं होता। सूर्य के पास 7 रंग है, अब 7 रंग को किसी न किसी टकराना है, टकराएगा तो कलर बनेगा वो ऊपर में, और बिना टकराए आगे निकल जाएगा तो सूर्य की किरणें बस आएगी, आसमान में कोई कलर ही नहीं दिखेगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि देखो हमारे पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर है, हमारे पृथ्वी के पास क्या है? एटमॉस्फेयर। अगर मान लो इस एटमॉस्फेयर को हटा देता तो मैं हमारे पास केवल सूर्य की किरणें आ पाती, हमारे आसपास कुछ कलर नहीं बनता। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? हमारे पृथ्वी के आसपास एटमॉस्फेयर है, इसलिए जब वो टकराता है तो बैगनी रंग वही विलुप्त हो गया, तो बैगनी रंग वही विलुप्त हो गया, इसलिए आसमानी कलर बन गया। और देखना चित्र में जहां जहां तक बैगनी कलर का प्रकीर्णन हो रहा है वहां वहां तक आसमानी दिखेगा, और पृथ्वी के एक तरफ प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा इसलिए अंधेरा दिखेगा। वो अंधेरा समझ आ रहा ना? क्योंकि उस समय प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि उधर सूर्य प्रकाश जा ही नहीं रहा है तो प्रकीर्णन नहीं होगा उधर। बात समझ आ पा रहा है कि नहीं? चित्र को देखो ध्यान से, क्लियर है सबका? जहां तक हो रहा है भाई वहां तक हमको आसमानी दिखेगा, जिधर सूर्य नहीं पहुंच पाया तो प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाया तो उधर अंधेरा दिखेगा हमको ऊपर तरफ। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? तो आप सिंपल ये बताओगे कि अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि वहां प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वातावरण नहीं है। तो इसलिए एक क्वेश्चन एग्जाम में देखो आया था, पूछा था एग्जाम में, क्वेश्चन ये था कि जब, यहां देखो, जब अंतरिक्ष यात्री, जब क्या बता दो, अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़े होते हैं तो उन्हें आसमान कैसे दिखाई देगा? ये क्वेश्चन एग्जाम का है, ठीक है? तो आप क्या बताओगे? काला कलर। कौन सा कलर? क्योंकि चंद्रमा में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब चंद्रमा को कुछ कोई ढक के नहीं रखा है। अगर कोई ढक के रखे रहता तो प्रकाश आता और कलरफुल बना के जाता। हमारे पृथ्वी को एटमॉस्फेयर ढक के रखा है इसलिए हमको आसमानी कलर दिखता है। अगर मान लो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो हमको भी हमेशा दिन भर अंधेरा ही दिख, ऊपर में काला ही दिखता। भले सूर्य की किरणें आता, सूर्य प्रकाश पड़ता, लेकिन ऊपर में कुछ कलर दिखता क्या? नहीं। तो ऊपर में कलर दिखने के लिए क्या जरूरी है? तो एटमॉस्फेयर और प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ आ पा रहा है? तो चंद्रमा के ऊपर में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए कोई प्रकीर्णन की घटना नहीं होगा, और कौन सा कलर दिखेगा हमको? काला कलर दिखाई देगा। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताइए। तो ये सब चीज पूछा जाता है प्रकीर्णन के बारे में। किसके बारे में? प्रकीर्णन। क्लियर हो पाया सबको? प्रकीर्णन क्या है समझ पाए? तो एक बार फिर से बता दो, प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं? तो घटना क्या है? जब सूर्य की किरणें किसी धूल के कण से टकराएगा तो अन्य चारों दिशा में फैल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश का होता है? फिर लाल, ठीक है। कौन से कलर का? बैगनी कलर। इतना देर से क्या समझा, समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का बोला मैं? तो बैगनी रंग का। तो ऊपर में ही विलुप्त हो जाएगा, उनके पास जनसंख्या कम है वहीं वो रुक गए हैं। जिनके पास जनसंख्या ज्यादा है वो नीचे तक आएंगे। ऊपर में कुछ लोग रुक चुके हैं फिर भी वो आया है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? समझ पा रहे हो? तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल रंग का होता है, क्योंकि उसके पास तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा का मतलब समझ जाना, जनसंख्या ज्यादा उनके पास। तरंग दैर्ध्य कम है मतलब उनके पास अणु जो जनसंख्या की मात्रा कम है। आगे जब तरंग पढ़ाऊंगा तब तरंग दैर्ध्य क्या है उसको अच्छे से बताऊंगा मैं। आया समझ में? यहाँ तक? आगे तरंग टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे पूरा। क्लियर है सबका? चलो, तो सुबह किस समय तरंग, सॉरी, कौन सा समय प्रकीर्णन ज्यादा होता है? सुबह और शाम। कौन समय प्रकीर्णन कम होता है? दोपहर में। तो दोपहर में सूर्य प्रकाश सफेद और सुबह और शाम में लाल कलर का दिखेगा। अंतरिक्ष कौन से कलर का दिखता है? काला। कारण बताओ? एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए प्रकीर्णन नहीं होगा। चंद्रमा से आसमान को देखोगे तो कैसे दिखेगा? काला, क्योंकि वहां कौन सी घटना नहीं होती? प्रकीर्णन की घटना नहीं होती, इसलिए काला बनेगा, और हो गया तो रंगीन दिखेगा। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। ठीक, चलो ये हो गया। यहां तक पूरा प्रकीर्णन क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट हमारा जो घटना देखेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का क्या बोलते हैं? विवर्तन। ये क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है? चलो ध्यान देना सब लोग। प्रकाश का विवर्तन, पहले चित्र को देखो ध्यान से, इसमें क्या चीज बताया जा रहा है। चित्र में ये आपको देखने मिलेगा, जैसे कि सूरज, यहां पास में कोई चित्र ऐसे रखा और यहां से प्रकाश को डाला, और ये कोई प्लेट है यहां पास, और प्लेट से यहां टकराया
और ये जो चित्र अंदर में यहाँ पास बन के दिख रहा है यहाँ पास, समझ पा रहे हैं, और बाकी हिस्सा आपको काला काला कलर का दिख रहा है, हाँ है ना। तो इसमें आपको ये समझना है, जब प्रकाश किसी जैसे ये हमारा अवरोध रखे थे और बीच में कुछ एक जगह में खाली रखा, तो वहां से ना मुड़ के अंदर तरफ से वो चले गया, समझ आ पा रहा है, नहीं तो उसको यहीं आकर रुक जाना था, प्लेट है ऐसे करके, समझ आ पा रहा है। लेकिन प्रकाश क्या हुआ जल्दी बताओ, अंदर से ये प्रकाश जो है मैं से दिया, अंदर से हो के ये यहाँ पर चित्र बना दिया, और जो पार नहीं कर पाया वो परछाई बन गया, क्या बन गया आपका, परछाई, समझ आ रहा है। लेकिन जहां से पार हो गया वहां हमको चमकीला भाग दिखेगा, क्या दिखेगा आपका, चमकीला। तो आप सिंपल ये बताओगे कि ये हमको बहुत बड़ा अवरोध था, और अवरोध के किनारों से या अंदर से मुड़कर वो आगे निकल गया प्रकाश, इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन, मतलब मुड़ना होता है। जैसे मान लो कि आपके पास 10 लोग ऐसे खड़े हैं, आप हटा के इधर उधर से घुस के नहीं निकल जाते, ठीक है, वैसी टफ से हो रहा है। ये बीच में बहुत लोग ऐसे खड़े हैं और सूरज जो है कहीं भी जहां उसको जगह मिला वहां से निकल गया। तो इस टाइप का सूरज में क्वालिटी होता है कि उसको जहां जगह मिलेगा वहां से निकल जाएगा, समझ आ पा रहा है। इसी चीज को विवर्तन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, विवर्तन, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो अब लाइन को पढ़ो, वही चीज बताया, देखो ध्यान से, समझ आया क्या है ना, जहां जगह मिला वहां से निकलना है, वही क्या है, विवर्तन। मुड़ उड़ के निकलेगा, और जहां पास से मुड़ मुड़ के निकल रहा है ना, वहां पास देखोगे चमकता हुआ दिखेगा वो, वहां पास क्या दिखेगा आपको, चमकता हुआ हिस्सा दिखेगा आपको। आया बात समझ में, आया ना। जैसे देखियोगे, ऐसे मान लो आप सामने में खड़े हो, आपके पीछे से पूरा बहुत प्रकाश आ रहा है, आपका परछाई तो ठीक है जो भी है, लेकिन आपके आइट साइड से प्रकाश होके आगे चले जाएगा, तो आपका जो पूरा किनारे का हिस्सा चमकता हुआ दिखेगा, विष्णु भगवान टाइप देखोगे ना, भगवान वगवान वाले देखे हो सब लोग, टीवी में देखे हो, पीछे का हिस्सा क्या होते रहता है, चमकता हुआ रहता है, पर राइट साइड वाला, हाँ है ना, बताओ। तो वही है, उसी के मैं क्या बता रहा हूँ, विवर्तन उसी टाइप का होता है। आइट से जहां से वो मुड़ा है ना, वहां पास का हिस्सा चमकता हुआ दिखता है इसमें, ठीक है। तो समझ जाना यहाँ मुड़ के वो आगे बढ़ा है। चलो पढ़ो, इधर लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है, जब प्रकाश किसी वस्तु के किनारे से मुड़कर आगे चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जहां, सॉरी सॉरी, ठीक है ना, गलत लिखा गया क्या, प्रकीर्णन इससे पहले था ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, विवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, विवर्तन। टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, रात में आना टाइपिंग करने नहीं प्रकाश का क्या बोलते हैं इसको अपन, विवर्तन। विवर्तन का मतलब मुड़ना, विवर्तन मतलब क्या बताओगे, मुड़ने से रिलेटेड, जहां जगह मिला वहां से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो, विवर्तन की घटना होने पर वस्तु के किनारे का हिस्सा क्या होने लगता है, चमकता हुआ लगेगा, जहां से वो गए जाएगा, जहां से वो मुड़ेगा वहीं पास का हिस्सा चमकेगा वो। आया बात समझ में। और आगे देखो फिर क्या लिखा, विवर्तन की घटना नहीं होने पर किसी वस्तु की परछाई दिखाई देता है। अगर मान लो कि कुछ, मैं इसको पूरा का पूरा बंद कर दिया, यहाँ पास ये लो, पूरा पूरा बंद कर दूंगा, तो इसका मेरे को केवल क्या दिखेगा, परछाई, ये चमकने वाला हिस्सा कुछ दिखेगा क्या, नहीं। तो अगर कौन सी घटना नहीं होती है, विवर्तन, तो हमको क्या दिखेगा, परछाई। और विवर्तन की घटना हो गया तो वो आगे मुड़ के परछाई को भी कवर करते हुए आगे बढ़ जाता है, तो परछाई नहीं बनता, फिर क्या नहीं बनता आपका, परछाई। तो परछाई कब बनता है, जब विवर्तन की घटना नहीं होती है ना। और परछाई कब नहीं बनेगा, जब विवर्तन की घटना होगा। तो कोई परछाई बनेगा क्या, नहीं। तो परछाई का बनना और ना बनना ये किस पे डिपेंडेंट है, विवर्तन पर। विवर्तन होगा तो आपके परछाई पर आइट साइड से मुड़ मार के वो परछाई भी चले गए हैं, तो हमको परछाई नहीं दिखेगा, समझ आ पा रहे हैं, है ना, जल्दी बताओ। और परछाई दिख रहा है मतलब आप पूरे प्रकाश को रोक के खड़े हो गए हो, इसलिए आपका परछाई वहां बन रहा है। आए कि नहीं समझ में। तो ये विवर्तन का मतलब समझ पाए सब लोग। चलो विवर्तन को एक शब्द में बताओ, एक शब्द में बस, इतना बार तो मैं बोला, विवर्तन का मतलब मुड़ना, विवर्तन का मतलब, और प्रकाश जो होता है किनारों से मुड़कर आगे चली जाती है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलेंगे, विवर्तन। समझ आ पा रहे, बस विवर्तन में कुछ नहीं है, बस इसी चीज को पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं है। परछाई का बनना और ना बनना इतना आपको याद रखना है। आया बात समझ में। चलो आज यहां तक लिख लेना, नहीं तो लिखने के लिए बहुत सारा हो जाएगा, है ना। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यतिकरण से, क्या देखेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसको कल समझते हैं, ठीक है। चलो आज कहां तक लिख के आओगे कॉपी में,
विवर्तन तक का भेज देता हूं, वहां तक का आपका लिखना होगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो बाकी कल करते हैं ना।